can हम्म। keep in two words again using cake, cakely, right? ओके। तो मेरे पास हम्म। अगर तीन चार शब्द ऐड करने की जगह है तो वाई आई एम नॉट यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। ओके। मैं केकली वर्ड या केक वर्ड तीन बार ही देख चुका हूँ। एक आपके ब्रांड के लोगो में भी है, एक राइट। वो आपके फर्स्ट वर्ड ऑफ टैगलाइन, लास्ट वर्ड ऑफ टैगलाइन। हम्म। आ गया मुझे केक का ब्रांड है, बट व्हाट केक का ब्रांड? क्या मैं केक का रॉ पाउडर ले रहा हूँ, या मैं डायरेक्ट केक आपसे मंगा सकता हूँ, या मैं डाइन इन केक कर सकता हूँ? व्हाट इज एग्जैक्टली दिस ब्रांड? वो क्लियर नहीं होता। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एज अ मार्केटर, कि मेरे पास चांस है लोगों को बताने के लिए कि व्हाट इज दिस ब्रांड एक्चुअली। ओके ओके ओके, हाँ हाँ। राइट। वो ऐड करना चाहिए। ठीक है। इफ यू जूम ऑन योर लोगो, या ओनली ओपन अ लोगो फाइल, नाउ बिग मिस्टेक ऑन अ लोगो, नेवर ओवरलैप टू थिंग्स। ओके, हम्म। दो चीजें कभी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी ब्रांड का लोगो उठा के देखो, दोज ब्रांड विच आर द टॉप ऑफ द इंडस्ट्री हम्म। का लोगो सिंपल रहता है। क्यों? राइट। बिकॉज वो चाहिए कि लोगो जो है, ये जो पर्टिकुलर सिंबल है, वो बहुत छोटा सा यूज होता है हर एक जगह पे। फॉर एग्जांपल, आप कैनवा का लोगो देखना। ओके, तो कैनवा का लोगो आपके जो टैब है, आपका जो ये वाला, टैब हाँ। है इसके ऊपर देखो, सी सिंपल सा, यस। लोगों को इजीली अंडरस्टैंड होगा। अगर आप इमेजिन करो आपका केकली का वहां पे लोगो जाएगा तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, एक तो वो देख राइट। नहीं, राइट? तो नेवर राइट। ओवरलैप द थिंग्स। इसलिए देखो ओके। सैमसंग, एप्पल, शाओमी सिंपल रखते हैं। वाई? हाँ 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 हाँ। क्लियरली विजिबल होना चाहिए। कोई भी एक कोई दरवाजा बंद कर इतला। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर माइक्स ओपन रह रहे हैं तो आई जस्ट म्यूट इट। ओके, मैं फिर माइक का सिस्टम ही बंद कर दूंगा। ओके, सो कीप इट वेरी सिंपल, ये हमको नहीं भूलना है। तो सिंपल का मतलब क्या है कि डू नॉट ओवरलैप द थिंग्स, बिकॉज वो अगर लोग देख रहे हैं, ऑडियंसेस एट एट व्यूइंग इट, तो उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, बिकॉज उसको रीड करने में दिक्कत हो रही है। एग्जैक्टली राइट राइट। तो यस, सही। इसलिए इसलिए ऐसा कुछ एग्जाम्पल केक का सिंबल ऊपर डालिए, और केकली जो आपका एक्चुअल हीरो है, नाम, हम्म। उसको हम्म। क्लियरली रीड करने दीजिए। ओके ओके। ओके, श्योर। थर्ड, ट्राई डिफरेंट फॉन्ट्स एज वेल। थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट के साथ भी जाइए, बिकॉज ओके सर। ये जो फॉन्ट आपने पिकअप किया है, इट्स हाँ, ये फॉर्मल। नॉर्मल है। हाँ, राइट बहुत राइट। फॉर्मल है, नॉर्मल नहीं, बहुत फॉर्मल है। ओके, इसको हाँ। टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज किया जाता है, नोट्स बनाने के लिए या एग्रीमेंट्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, ओके सर। तो ये मेरे तीन फीडबैक है आपके लिए। यस यस। ओके, गुड, वेल ट्राई। थैंक। हम्म, यू कैन स्टॉप। और यस सर। सर मुझे भी दिखाना था। गो अहेड प्लीज। सर मेरी थोड़ी हेल्प करिए, कहाँ से शेयर करूँ? क्लिक ऑन शेयर बटन, ओके ओके। ग्रीन कलर का बटन दिखेगा आपको। कैसे? Yep. अभी भी मुझे केकली का ब्रांड दिख रहा है, हाँ। सर अभी वो। नो, नॉट इट। जस्ट क्लिक ऑन ए शेयर, select desktop and click on share again. It's coming up now. अभी है सर। आ रहा है, wait a minute. Now I can see. यस। Hmm. Tell me about your brand first. Guru Kripa Tours and Travel Info. Info क्या है? और ट्रैवल स्मार्ट, ट्रैवल हैप्पी, वाई? क्या है ब्रांड? टूर्स एंड ट्रेवल्स के रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें? किस टाइप के हमारे ट्रेवल्स पैकेजेस रहते हैं, टूर्स के क्या प्लान्स रहते हैं, कस्टमाइज पैकेज वगैरह वो इन्फो सब। क्यों? आप तो सीधा टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रोवाइड करते हो ना। यस सर। तो इन्फो शब्द का मतलब क्या बनता है?
इन्फो मीन्स मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए लगाया सर, बस उतना ही और कुछ नहीं। निकाल दो। हटा दूँ? हम्म। अगेन आपके लिए भी सेम मेरा फीडबैक रहेगा टैगलाइन के लिए, 2 वर्ड्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, ट्रैवल स्मार्ट, ट्रैवल हैप्पी। हम्म। राइट, दोनों भी चीजें करने का है, ट्रैवल स्मार्ट, ट्रैवल हैप्पी। ओके, तो वो स्मार्ट भी करो, हैप्पी भी करो, जरूरत नहीं है, कीप इट सिंपल। और इसमें हम क्या ऐसा सिंपल लिख सकते हैं, दैट एक्चुअली यू डू, हाउ यू हेल्प योर ऑडियंस, आप अपने लोगों का हेल्प कैसे करते हो। ठीक है सर, चेंज करते हैं। आप मुझे बताओ, ट्राई करो कि आप अपने ऑडियंस का हेल्प कैसे करते हो। एक्चुअल में आपका काम क्या है, लोगों को अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड करना। यस। राइट, यस। तो इससे इससे आपका हेल्प क्या है लोगों को, व्हाट यू आर एक्चुअली गिविंग देम, बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हो, या एक्चुअली लोगों का लाइफ कैसे आसान कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, वो आपको टैगलाइन में ऐड करना है। ओके ओके सर, ट्राई करते नेक्स्ट, थर्ड फीडबैक, डोंट ऐड एनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो हैं। आपने सर्कल या अर्थ गोला ऐड किया है, यस। मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको नहीं ऐड करना है कभी, बिकॉज वो लोगो में मूव नहीं होगा ना। अच्छा। लोगो तो स्टेडी ऑब्जेक्ट है। ऐसे नो, लोगो जहां पे भी देखते हो आप पोस्टर पे, यस। वो तो स्टेडी ऑब्जेक्ट है। वीना वर्ल्ड का पोस्टर का लोगो देखो, वो स्टेडी ऑब्जेक्ट है, वो नहीं घूमता है, बिकॉज पोस्टर इज अ 2D, वो नहीं घूमेगा। तो हमको स्टेडी ऑब्जेक्ट ऐड करना है। राइट, वाई यू वांट ऐड ग्लोब, ग्लोब का सिंबल क्यों ऐड करना है? मतलब टूर्स एंड ट्रेवल है तो ऑल ओवर ऐसा कुछ रिलेटेड इससे करके। इससे कहाँ मुझे मिल रहा है, मुझे तो इससे लग रहा है एनवायरमेंटल कंपनी है, ग्लोब देख रहा हो खाली। ठीक है सर, चेंज करते टूर्स हैं। एंड ट्रैवल्स रिलेटेड टू टूर्स होना चाहिए, ट्रैवल होना चाहिए। तो ट्रैवल में कौन सी चीजें आती है, ट्रैवल में ग्लोब बहुत बाद में आता है, पहले तो छोटी छोटी चीजें आती है ना जो ट्रैवल में इंपॉर्टेंट होती है। मैप आएगा, या ट्रैवल रिलेटेड वो व्हीकल्स आएंगे, एरोप्लेन, ट्रेन, या बस, इसके सिंबल्स आते हैं। मैंने एरोप्लेन से ट्राई किया था बट वो आइकन आया नहीं। ट्राई करो ढूंढने का, आइकॉन 8 पे या पैटिकॉन पे बहुत सारे एरोप्लेन के आइकॉन्स फ्री है। राइट, सर तो मुझे थोड़ा। ब्रांड भी थोड़ा हम्म। नहीं मुझे आया, इसलिए वो छोड़ दिया। हम्म, क्यों, क्या नहीं आया। नहीं मैकबुक बनाना तो है। सिंपल 3 ही चीज है, फॉन्ट ऐड करना है, कलर ऐड करना है, और लोगो ऐड करना है, और क्या करना है। सर एक बार आप तो बता देते। ट्राई करो। और एक कलर के साथ बनाना है, और एक ब्लैक एंड व्हाइट के साथ बनाना है, 3 4 कलर के साथ नहीं बनाना है मुझे। ब्लैक एंड व्हाइट, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ब्लैक पे पर्पल कलर नहीं दिखता अच्छा। ओके, इसको अवॉइड ट्राई करते। करो। चलो, यस सर। मैं जब तक बाकी के देख रहा हूँ तब तक आप ट्राई करो। यस सर। यस। हम्म। हम्म, और किसी को दिक्कत आया था। सर मैं अपना शो कर दूं एक बार? गुड। हम्म, ओके, ये मैं समझ चुका। ठीक लाइट है सर। एंड फ्लावर। अब ये ब्रांड किस बारे में है, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के बारे में है। ओके, कैन वी रिमूव वन आइकन, एल आइकन को आप रिमूव कर सकते हैं क्या, देखो लोगों से। समझ में आ रहा है आपके ब्रांड का नाम लियोरा है, राइट, हम्म। तो एल की क्या जरूरत है लोगों में। वो एल से स्टार्ट हो। वाई बिकॉज आपका जो मेन हीरो है डिशेस या फूड, वो कहीं पे चुप जा रहा है। बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं पूरी लोगों को देख रहा हूँ 100% में, तो वो जो डिश है या फूड रिलेटेड सिंबल है, वो 10 5% की स्पेस ले रहा है। बाकी तो आपके बाकी के आइटम्स है, राइट। एंड हम्म। आपका हीरो तो एक्चुअल में आपका फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उसके लिए वो जगह बना के लिए वो एल रिमूव करने का सोच रहे। गॉट इट, यस सर, ये जैसे मैंने आपकी। पहले बताया था ना आपको कि पार्टी इवेंट्स वगैरह भी होते हम्म, रहते हैं, इसलिए तो मैंने इवेंट के एल लिए क्या ऐड कर सकते हो, देखो, वाई ओनली फॉर ओ, फूड।
ट्राई फॉर इवेंट समथिंग। जैसे आपने लिखा है लाइट लाइफ एंड फ्लेवर्स, लाइट एंड लाइफ के अंदर कॉमा होना चाहिए, ओके। या लाइट लाइफ ये एक शब्द है, ये क्या है नहीं वो नहीं, phrase है? सेपरेट है। हाँ, लाइट कॉमा लाइफ एंड फ्लेवर्स। ओके, तो मैं सर करती हूँ फिर मैं चेंजेस मैं करके सोच आपको रहा हूँ रिटर्न। इवेंट के लिए आप क्या ऐड कर सकते हो। हम्म, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का लोगो देखा है कभी, कोई इवेंट मैनेजमेंट या रिलेटेड टू, बिकॉज नहीं सर। ये जो होटल इंडस्ट्री के लोगोज होते हैं ना, वो भी बहुत सिंपल होते हैं। हयात देख लो, या तुम्हारा कौन सा है वो, नाम क्या है वो, द फॉन। हाँ फर्न का भी तो सिंपल है, उसका एक बस लीफ है, वो नेचुरल प्रोवाइड करता है इसलिए वो, या कोई भी बड़े होटल चेन्स देखोगे आप, उसके लोगो वन वन बस उसके नेम है, कुछ ऐड नहीं करते, बिकॉज दे आर वर्क इन लॉट ऑफ थिंग्स ना, हर एक चीज के लिए काम करते हैं। सिंस वी वर्क विथ इवेंट्स, लाइव इवेंट्स, तो लाइव इवेंट्स के लिए क्या ऐड कर सकते हो वो देखो। ओके, ओके सर। डिश ओके। की जगह पे कुछ और आ सकता है क्या देखो, बिकॉज क्या हो रहा है ना, हमारा जो मेन हीरो सिंबल है उसको आप कहीं ना कहीं पे हाइड कर रहे हो। क्यों? एक तो हमने फ्रेम ऐड किया है, वो जो आपने सर्कल ऐड किया है वो फ्रेम है, एक फ्रेम ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपके दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो कैन वी मेक इट सिंपल, ओके। वो ट्राई करना। अदरवाइज ठीक ही है, कलर तो आपने अच्छे यूज किए हैं। वाई टू गो विथ ग्रीन? अ, क्योंकि बोहो थीम मैंने सुना है कि वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जिस रेस्टोरेंट्स में नहीं होता है हम्म फ्लावर पॉट वगैरह, लीफ वगैरह की डेकोरेशन ज्यादा रहती है। तो हम्म, इसलिए मैंने ग्रीन लिया क्योंकि वो लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, कलर। फाइन, ठीक है, चलेगा, अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन गो विथ इट। ओके। नियॉन कलर भी ट्राई करना, बिकॉज सिंस इट्स पार्टी एंड ऑल, तो नियॉन कलर भी ज्यादा पार्टी में यूज किया जाता है, उसके साथ भी चल हाँ सकता यस सर। है। Right? ठीक है, ओके। ओके। सर, अगर हमें लोगो बनाना है, लाइक हम अभी ले रहे हैं दूसरे वेबसाइट से, बट हमें ले रहे हो? बनाना है तो कहाँ से बनाना पड़ेगा फिर? क्यों ले रहे हो किसी वेबसाइट से? हमने कल वेबसाइट बनाया था। मतलब सर, जैसे कि हमने कैनवा से लिए वो, सपोज मैंने केक का लिया था, हम्म, बट अगर मुझे वो बनाना है खुद से तो फिर कैसे बना सकते हैं हम, मतलब? देखो, आपका क्वेश्चन बहुत गलत हो गया। जब जिसको आप पिकअप करना बोलते हैं उसको बोलते हैं इलुस्ट्रेशन। हम्म। जो आपने केक यूज किया, या अभी हमने डिश का सिंबल देखा, इसको बोलते हैं इलुस्ट्रेशन। ओके, इलुस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको एडोबे इलुस्ट्रेटर नाम की एक सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके। एडोबे इलुस्ट्रेटर बनाने के लिए आपको शेप्स एंड सिंबल का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, राइट? फिर उस टूल का नॉलेज होना चाहिए। गॉट इट? हम्म। जब मैं ट्रैवल के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा ब्रांड ट्रैवल के रिलेटेड है, तो ऐसे क्या ऑब्जेक्ट्स है दैट सिंबॉलिटिकली प्रेजेंटिंग ट्रैवल, इसका मुझे क्लियर विजन होना चाहिए। देन उसको मैं कैसे शेप्स में ऐड कर सकता हूँ, एंड देन नेक्स्ट ये टूल का इस्तेमाल करके मैं मेरा खुद का इलुस्ट्रेशन कैसे बना सकता हूँ, ये प्रोसेस होता है। दिस ओके। पर्टिकुलर प्रोसेस कम्स अंडर द कोर्स ऑफ, या मे बी टास्क ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। इसको यस। ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हैं। कि यस ग्राफिक यस। डिजाइनर का काम क्या होता है कि अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क। ओके, सो हम देखो, बहुत कम चांसेस मिलते हैं जहां पे मार्केटर को लोगो खुद जाके बनाने की टास्क लोगो। मिलती है, या मार्केटर खुद जाके लोगो बनाता है। इफ यू आर अ ब्रांड ओनर यू कैन क्रिएट योर ओन लोगो इन अ कैनवा और समथिंग। बट यस। जब आपके पास मार्केटिंग नॉलेज है, आपका काम क्या है एज अ मार्केटर, कि हाउ आई कैन रिप्रेजेंट लोगो इन अ मैनर ऑफ सिंपलेस्ट वे, वेयर राइट। माई ऑडियंस कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज माई ब्रांड। बिकॉज मार्केटर का काम क्या है, मेरी ब्रांड के बारे में लोगों को बताना। मेरा लोगो इज माई फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, लोगो मेरा फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है। अगर ब्रांड के बारे में लोग मेरी लोगो से जान गए, तो मेरा आधा काम वहीं हो गया ना। सो यस एज यस। अ मार्केटर यू कैन टेल ग्राफिक डिजाइनर कि मुझे ये आउटपुट निकाल के दो, वो बेहतर ग्राफिक्स बना के दे सकता है आपके लिए। ओके।
थॉट प्रोसेस मार्केटर के दिमाग से आना चाहिए। तो थॉट प्रोसेस डेवलप होगा जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे। गॉट इट? यस, यस, यस। ओके। Sir, can I share my screen? यस, व्हाई नॉट। काफी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास इसके लिए। वाई ब्रांड नेम सिक्योरिटीफाई? क्या सिक्योरीफाई? सिक्योरीफाई, ओके। Sir, this is a like insurance, life insurance ओके। product. ओके। इसका नाम मैंने इंश्योरीफाई रखा है, सिक्योरीफाई रखा है। तो देखो, आप ही गड़बड़ कर दिए, इंश्योरीफाई रखना था फिर। नहीं, ये चेंज। सिक्योरीफाई तो मेरे को साइबर सिक्योरिटी फर्म लग रहा है या सिक्योरिटी कंपनी लग रहा है। ओके। राइट? बिकॉज सिक्योरीफाई इज नॉट योर वर्क, इंश्योरीफाई इज योर वर्क। राइट? यू आर इंश्योरिंग समवन, यू आर नॉट सिक्योरिंग समवन। मुझे लगा कि मतलब वी आर सिक्योरिंग देयर फ्यूचर, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, इसलिए सिक्योरीफाई। यू आर इंश्योरिंग अ फ्यूचर एंड दे आर टेकिंग सिक्योरिटी केयर। वो खुद बंदा लेता है, आपका काम इंश्योरेंस बेचना होता है। यस। लाइफ डिजर्व्स प्रोटेक्शन। अगेन प्रोटेक्शन की बात की आपने, मेरे को तो वो बहुत स्ट्रांगली किसी प्रोटेक्शन कंपनी या सिक्योरिटी कंपनी का ही लग रहा है। ओके, मोस्टेड एंड पॉपिंस, फाइन। कलर, ओके। ब्रांड लोगो, लोगो बहुत गड़बड़ कर रहा है आपका। ओके, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सर इसमें? देखो, सीधा सीधा कॉपी है आपके एलआईसी का। राइट? तो ओके। प्लस लोगो में नाम कहाँ गया आपका? मैं देख रहा हूँ सिंबल बस। वेयर इज द नेम ऑफ योर लोगो? अच्छा, वो नीचे पुट करना था उसका नेम। लोगो ही मिसिंग हो गया। तो वो लोगो है नहीं ना, वो बस आपका आइकन है। आपकी ब्रांड का आइकन मैं देख रहा हूँ। लोगो इज व्हाट? इट कवर्स द नेम ऑफ द ब्रांड। नेम ब्रांड का इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लोगो। एंड जैसे आपके कहीं कहीं पे, जैसे कैनवा का हमने ऊपर सिंबल देखा था, दैट इज अ सिंबल ऑफ ब्रांड और मे बी आइकन ऑफ द ब्रांड। ओके, जैसे व्हाट्सएप का आइकन होता है जिसको हम ऐप आइकन बोलते हैं, वो एक लोगो फॉर्मेट ही है, बट वो आइकन बोला जाता है उसको, साइट आइकन या आइकन बोला जाता है उसको। ओके, या फेविकन उसको बोलते हैं डिजाइनिंग लैंग्वेज में। तो मैं देख रहा हूँ बस आइकन, लोगो इज नॉट देयर। ओके। दिस इज आइकन, या। हाँ, दिस इज ओनली आइकन। हाँ, आइकन के लिए मैं ओके बोल सकता हूँ, बट मुझे उसमें फिर वो एलआईसी का, वो कहीं ना कहीं पे पायरेसी छुपा हुआ है कि एलआईसी का जैसे हमने थॉट प्रोसेस पिकअप किया। तो देखो, ओके इंश्योरेंस ब्रांड आपको कौन से पता है एलआईसी छोड़ के? सर, भी LIC पता है क्योंकि मैं LIC के लिए काम करती हूँ, हाँ मतलब। ठीक है भाई। म्यूचुअल फंड। विच वन? म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड्स है। मैं एलआईसी के लिए काम करता, ओके, बट मेरे को अदर ब्रांड से पता होनी चाहिए ना। यस। एलआईसी सिवा कोई ब्रांड है ही नहीं इंडिया में जो नहीं, नहीं। इंश्योरेंस बेचता है। ओके। नो टाटा भी करता पॉलिसी। है, आई थिंक होटल टाटा भी वगैरह, करता आईसीआईसीआई सबकी तो इंश्योरेंस है। हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी हर एक बैंक का है, कंपनी का ओके, है। मैं चल सकता हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक का है उसको छोड़ दूंगा मैं। तो दोज पर्टिकुलर ब्रांड हु इज वर्किंग इन इंश्योरेंस ओनली, नए ब्रांड्स के बारे में ढूंढो। बहुत सारे रीवा बुपा। हाँ, ऐसे काफी सारे नए ब्रांड्स है। मैक्स इंश्योरेंस है, देखो कितना सिंपल और इजी लोगो है उसका रीड करने के लिए। वो भी कॉम्पिटिटर दे रहा है ना, कंपटीशन है वो एलआईसी का। राइट? तो वो खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसको बना देंगे तो पीपल विल थिंक लाइक वी आर एलआईसी। हम, बिकॉज हमने एलआईसी का लोगो यूज किया है, तो हमारी मार्केटिंग तो एलआईसी के साथ ही रिलेट की जाएगी ना। पीपल वेन एवर सीइंग माई लोगो, एलआईसी की याद उसको आएगी। वाई? बिकॉज एलआईसी इज टू मच बिग ब्रांड। तो उसको डिफाइन करने के लिए, उस ब्रांड के साइकिल तोड़ने के लिए मुझे कुछ अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा ना। है। दैट इज अ मार्केटिंग। यस। अगर आप हमेशा यही लोगो यूज करोगे, हमेशा दो हाथ वाला, तो लोग एलआईसी को ही याद करेंगे जब आपका पोस्टर देखेंगे तब। ओके। और वो मेरे लिए बहुत हैम्पफुल है। ये तो मैं किसी मैं मेरे पैसे लगा के किसी और ब्रांड की मार्केटिंग कर रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। ठीक, ठीक है सर। ओके। ट्राई कर, स्टार्टिंग से एंड तक सब चेंज करना है, नाम, टैगलाइन और लोगो भी। ओके, सिंबल मैं देखता हूँ। सर मैं करू शेअर? व्हाई नॉट?
क्या हो गया? Yes. ओके, दिख रहा है सर? दिख रहा है, पर आधा ही दिख रहा है मुझे। राघव फार्मा के नीचे क्या लिखा आपने? ये गलत हो गया। मेडिकल सेंटर, हाँ ठीक है। यू नीड टू ऐड ए टैगलाइन। टैगलाइन में आप क्या है वो मत बताओ। टैगलाइन इज समथिंग क्रिएटिव व्हाट यू डू। ठीक है, मेडिकल सेंटर है, बट क्या, किस बारे में मेडिकल सेंटर है? क्या जेनरिक मेडिकल सेंटर है या स्मार्ट मेडिकल सेंटर है? वो कुछ ऐड कर दीजिए। दैट ओके। राघव राघव फार्मा है क्या एक्चुअली, वो आपको ऐड करना चाहिए। यस, इज दिस ओके, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है? हाँ तो वो होना चाहिए ना, मेडिकल सेंटर फॉर B2B। ओके। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, आपके साथ पीपल आर नॉट कमिंग फॉर अ वन टैब ना, पीपल आर कमिंग फॉर बिग ऑर्डर्स टू यू, राइट? यस। तो मेडिकल सेंटर फॉर B2B डाल दो, ओके सर। या मेडिकल सेंटर फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सिंपल। ये ऐसा डिजाइन ऐसा ऐसा बनाएगा? डिजाइन ओके। कलर्स के साथ मैं देखो, हम्म। गलती क्या होता है कि मैंने यहाँ पे 3 कलर्स देखे हैं। तीनों कलर बहुत स्ट्रांग है। एक ग्रीन कलर, एक ब्लू कलर, और उसके नीचे ब्लू कलर का और एक शेड है। ओके, हम्म। प्लस व्हाइट कलर का उसका एक आउटलाइन है। हम्म। इतने सारे कलर मत ऐड करो। वाई? ओके। बिकॉज योर ब्रांड इज रिलेटेड टू पीस, शांति, राइट? यस। मुक्ति, शांति से रिलेट करता है, तो उसके लिए हमको ऐसा कलर चूज करना है जो एक या दो हो, और वो बहुत शांत हो, आंखों के लिए बहुत नरम है। ऐसे कलर्स, जो ग्रीन यस। कलर है बहुत पीसफुल कलर है। ग्रीन के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन क्रिएट करो, या ग्रीन के साथ और कोई ग्रीन का कलर हो सकता है तो वो पिकअप करो। यस सर। ये बहुत अच्छे माने जाते हैं मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर या फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। ओके, ओके सर। ठीक है। ब्रांड बुक में क्या गलती हो रही थी, आपको क्या मिस हो रहा था? ब्रांड बुक में ना वो कलरिंग का कलर का जो कोड आता है ना वो नहीं आ रहा था मेरे से। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आज फिर से एक बार। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चल, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा ट्राई किया है। आप चेंज कर लो थॉट प्रोसेस के हिसाब से। जिन लोगों को ट्राई किया है नहीं जम गया, टेल मी, Sir, can you share with me? गो एट। Hello, am I audible? यस, दो आवाज आ रहे हैं मेरे को, दिव्या और उमा। हु इज शेयरिंग स्क्रीन और व्हाट शेयरिंग? Mhm. absorb brand book. What is this absorb? I'm pronouncing it right. Who is sharing screen? उमा। उमा, टेल मी, क्या है इस ब्रांड के बारे में? थोड़ा हिस्ट्री बताइए, ज्योग्राफी बताइए ब्रांड का। आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल, Yes, राइट? sir. क्या उमा की आवाज नहीं आ रही ना हमको? No, sir. So, sir, she had some issue regarding mic, I guess. माइक का इशू है। स्टॉप करके फिर से एक बार शेयर करो। Okay, meanwhile she is sharing. Now we have created a brand identity। तीन Sir, चीजें। can I share my screen? ओके, चलो शेयर करो, शेयर करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, फास्ट। ओके, Yes, और लुक को बनाएंगे रॉयल। ओके, तो व्हाट इज दिस ज्वेलरी ब्रांड? yes, sir. It's a jewelry brand and actually sir मैंने जो background का color blue इसलिए लिया था because blue shows royalty and font का color golden इसलिए because gold color means richness, it shows some richness and all. तो इन दोनों का combination मैंने लिया था and the name Diva and Jewel. हम्म। Diva Diva का means होता है a confident woman like goddess and all. And jewel का मतलब होता है like a diamond and so on. So mixing both means a special confident woman जो बहुत who wears beautiful jewelry and all.
ओके And tagline I choose to be in Hindi or English mixing because मेरा जो फोकस है वो इंडिया के मार्केट पे है, मतलब टीयर वन टीयर टू सिटीज एंड आई बिलीव जब ये टैगलाइन इंग्लिश में होती है तो इट लुक्स मोर लाइक अट्रैक्टिव, लोग ज्यादा इसमें अट्रैक्टिव होते हैं और ओके, ये नया सिंबल आया कुछ इसके अंदर, ये यहाँ वहां पे भी था, दिख नहीं रहा है वो ब्लैक के अंदर, ये डॉट डॉट डॉट। हाँ वो यहाँ पे भी था ये। चलो, नाउ थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं आपके लोगों के साथ। ओके, एक काम कर लो, अभी शेयर बटन पे क्लिक कर लो, ऊपर जो दिख रहा है व्हाइट कलर का शेयर बटन, क्लिक ऑन दैट। शेयर शेयर ऊपर व्हाइट कलर, शेयर बटन कॉर्नर में व्हाइट कलर का शेयर बटन है जहां से आप चीजें डाउनलोड करते हो। क्लिक ऑन शेयर, यहाँ पे दिख रहा है एक्सिस लेवल, क्लिक ऑन एक्सिस लेवल। यस, हाँ क्लिक, एनीवन विथ लिंक, कॉपी, कॉपी लिंक एंड पेस्ट लिंक इन अ चैट बॉक्स, अपने जूम के चैट बॉक्स में डाल दो। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, यू कैन स्टॉप फॉर मिनट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इज अ शेयरिंग। तो कैनवा में हम हमारे फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, दैट फाइल पर्टिकुलरली कैन वर्क अंडर द कोलैबोरेशन। मैं मेरी फाइल को शेयर करके कोलैबोरेशन में काम कर सकता हूँ। नाउ इफ यू कैन सी दिस डी सिंबल इज दिव्या एंड दिस पी सिंबल इज मी, गॉट इट? सो वर्क कैन बी डन टुगेदर। ओके, अभी इस लोगो के अंदर मुझे कुछ ऐसे चेंजेस मिल रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। एक तो पहले तो चीज, ये लोगो है नहीं, ये पिक्चर है। ओके, ये मुझे आइडेंटिफाई हो गया अभी। नाउ ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इंस्पिरेशन तो मिल गया कि दिव्या और एंड ज्वेल्स समथिंग इज देयर। इसको सिंपल कैसे बनाऊंगा, एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। क्लिक, मुझे चाहिए पहले ब्रांड नेम। ओके, दिख रहा है आपको, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? यस सर। हाँ वेरी गुड, चलो ज्वेल्स, ये मैंने पहले ब्रांड नेम डाल दिया। नाउ आई नो ब्लू कलर एंड पर्पल कलर सेज दिस काइंड ऑफ अ प्रीमियमनेस और काइंड ऑफ अ रॉयलिटी। ओके, हर लुक को बनाएंगे रॉयल, फाइन। ओके, व्हाई? बिकॉज माई ऑल ऑडियंस फ्रॉम द इंडिया और मे बी टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज ऑफ द इंडिया। बनाएंगे कैसे, लिखा है आपने? ओके, ओके, ये मेरा एक टेक्स्ट, मेरा फॉन्ट आ गया। देन आई वांट समथिंग रिलेटेड टू ज्वेल्स और रिलेटेड टू डायमंड। सीधा आपको अगर डायमंड चाहिए, सर्च फॉर अ डायमंड, नो प्रॉब्लम। ओके, जस्ट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कोई अच्छा डायमंड दिखता है क्या, या समथिंग लाइक टू डायमंड। एग्जाम्पल, ओके, ये सबसे पहले मैं कर लूंगा। क्यों? बिकॉज जब मैं मेरी लोगों को ऐसे लिख रहा हूँ कि एक टेक्स्ट है, यहाँ पर सिंबल है, और फिर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रीडेबल आइटम है, टैगलाइन, तो लोगों को रीड करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बिकॉज अलाइनमेंट, ये एक अलाइनमेंट है, यहाँ पे एक सिंबल है, तो
तो अब लोगों के अंदर या स्पेसिफिक लोगो जो बनाते हैं तब लोग अलाइनमेंट कैसे रखते हैं, ऊपर आपका सिंबल है, नीचे आपका ब्रांड नेम है और उसके नीचे आपका टैगलाइन है, बिकॉज इजी टू रीड है, लोगों को आसानी से रीड करने में हेल्प होता है। देन मुझे इसका कुछ कलर चेंज करना है, क्लिक ऑन द कलर, लॉट ऑफ कलर्स आर अवेलेबल, आप अपना पर्पल कलर या जो भी कलर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, ताकि यू वांट टू शो दैट ब्रांड कलर की रॉयलिटी है, समथिंग लाइक दैट। तो जब भी आप लोगो बनाते हो तब ट्राई करना कि आप ये फॉर्मेट को ट्राई करो, ऊपर आपका सिंबल है, फिर नीचे आपका ब्रांड नेम है, एंड देन उसके बाद आपका टेक्स्ट है या आपकी ब्रांड की पर्टिकुलर टैगलाइन है। ओके, तो ये आपका एक फॉर्मेट अगर रहेगा तो दैट मेक्स लोगो सिंपलर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड येट लिटिल मॉडर्न। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, sir. यस, तो डिवाइस को कंटिन्यू करो, आपके स्क्रीन पे भी ये पर्टिकुलर फाइल आ जाएगा। ओके, Yes, sir. फाइन। नाउ लेट्स बैक ऑन अ content part. Now I have created an identity for my brand. What I have done in identity, I have created or picked up the colors. मैंने कलर पिकअप किए बिकॉज ये कलर मेरे काम के थे, कलर्स मुझे अच्छे लगे। सेकेंड, आई हैव क्रिएटेड वन लोगो दैट symbolically representing my brand, symbolically representing my particular work, and I have found a good font which I can use. मेरे को अच्छे फॉन्ट मिल गए, इसका यूज करके मैं और क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट, माई टास्क इज टू क्रिएट द कंटेंट। मुझे मेरे ब्रांड के लिए कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट वाइडली यूज इन अ टू फॉर्मेट, स्पेशली मार्केटिंग के अंदर, एक पोस्टर कंटेंट, एक वीडियो कंटेंट। पोस्टर कंटेंट विच आई कैन क्रिएट अ स्टेडी कंटेंट, स्टेडी स्टैटिक कंटेंट बना सकता हूँ। पोस्टर कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वेब, जहां पर भी आप जाओगे पोस्टर्स देख पाओगे, तुम्हारा सोशल मीडिया, एड्स, या तुम्हारे वेबसाइट्स, वेन एवर इट्स नीड आई कैन यूज अ पोस्टर। इट कैन बी अ सिंगुलर मैसेज, एक मैसेज जा सकता है। वीडियोस अगेन गुड फॉर द एडवर्टाइजमेंट, गुड फॉर एजुकेशन, अगर मुझे मेरे ब्रांड के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करके चीजें बतानी है, वीडियो इज गुड ऑप्शन। नाउ टुडे विल क्रिएट अ वन पोस्टर फॉर अ ब्रांड। ओके, नाउ आप मुझे बताइए, अगर आपको पोस्टर क्रिएट करने के लिए बोला मैंने, आपकी ब्रांड की पोस्टर क्रिएट करनी है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी रीजन हो पोस्टर क्रिएट करने का, पोस्टर क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट यू नीड, एक पोस्टर क्रिएट करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है। टूल तो आपको पता है कि आप कैनवा में पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। ओके, टूल टिक मार्क हो गया। नाउ व्हेन यू हैव अ ब्लैंक फॉर्मेट या ब्लैंक कैनवस इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ व्हाट यू नीड टू क्रिएट अ पोस्टर, आपको पोस्टर क्रिएट करने के लिए किस चीज की जरूरत है या किस चीजों से आपका पोस्टर बन जाएगा। सर यूएसपी। ब्रांड ब्रांड किस ब्रांड के लिए हम बना क्या कर रहे हैं? खुद के ब्रांड के लिए बनाओगे वो भी क्लियर है, किसी और के ब्रांड के लिए तो नहीं बनाओगे, ब्रांड क्लियर है दिमाग में। उसके बाद क्या जरूरत है? सर हमारे ब्रांड में ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है, लाइक यूएसपी क्या है उसका, और मतलब नॉलेज कैसे हम लोगों तक पहुंचा पाए। कैसे पहुंचा पाएंगे नॉलेज? सर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पहले सेलेक्ट करना होगा। चूज कर लीजिए। व्हाट, टेल मी, आपका ब्रांड के साथ क्या स्पेसिफिक टॉपिक के साथ आप पहला पोस्टर बना सकते हो? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रांड। हाउ यू विल गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ब्रांड, कैसे दोगे? क्या ऐसा पोस्टर में ऐड करोगे जो पोस्टर आपकी स्पेसिफिक टॉपिक, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लोगों को, ऑडियंस को बता पाए? सिंपल सोचो गाइस, डोंट। सर ओपनिंग सून या कमिंग सून ऐसा कुछ। वो तो कंटेंट हो गया, वो तो इंग्लिश है, वो अब जो चाहिए वो डाल दो। सर कल अपन ने लोगो में एक पत्ती वगैरह जैसे ली थी, ओके। मैं नेचर अपन ने कनेक्ट करा था उससे मॉइस्चराइजर को, ओके। तो उसको कनेक्ट करके वहां पर ब्रांड में वो दिखाया था जैसे, तो वो भी कनेक्ट होता है नेचर से। ओके। तो अपन ने बताने की कोशिश करी थी ना, लाइक कि वो नेचर से जुड़ा हुआ है। ओके, ये तो आइडिया है, ये मेरा क्रिएटिविटी है कि आई एम यूजिंग फूल पत्ती टू कनेक्ट पीपल ऑन टू नेचर साइड। ओके, ये मेरा आइडिया है। हाउ यू विल डू दैट? सोचो, सिंपल गाइस, डोंट थिंक कॉम्प्लेक्स।
पोस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए? आइडिया चाहिए कि टूल चाहिए, ओके, ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, सब कुछ है। उसके बाद क्या लगेगा आपको? टैगलाइन सर पिक्चर्स। एग्जैक्टली, यस, Images, Tagline. images. यू नीड अ क्वालिटी इमेजेस, ओके। उसके बाद इमेजेस टिक मार्क चाहिए, और क्या चाहिए? अगर स्टोर है तो लोकेशन। वो इंग्लिश है अगेन। सर वो टैगलाइन चलेगी ना उसमें? व्हाट टैगलाइन इज मीन? टेक्स्ट, जैसे लाइफ वो उसकी भी देखी थी ना अपन ने, टेक्स्ट जिंदगी के चाहिए। साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो सर उन्हीं के भी तो पोस्टर लगे रहते हैं ना हर जगह, और अपन वो वो लाइव भी समझ के ही पढ़ के एग्जैक्टली समझ जाते वो हैं। भी टेक्स्ट है। इंग्लिश डालो, हिंदी डालो, मराठी डालो, कोई भी लैंग्वेज डालो, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टर बनाने के लिए चाहिए टेक्स्ट। उसके बाद पिक्चर्स। सो टू क्रिएट अ पोस्टर यू नीड अ टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो डालना डाल दो, क्रिएटिविटी जो भी करना कर रहे हो। What you need is first you need a text, then you need a picture. A good text and good picture combination can create best posters for a marketing. Now, very strict rule here is to we are creating a poster for a marketing, not randomly. सो मार्केटिंग के पोस्टर्स बनाने के लिए हमारे पास कुछ सिंपल फॉर्मूला है। जब हम आइडिया की बात करते हैं कि मेरा एक ब्रांड है, एग्जाम्पल हमने जो ब्रांड कल क्रिएट किया था, दिस हाइड्रलाइज नाम का मेरा एक ब्रांड है। दिस होल ब्रांड इज ऑल अबाउट मॉइस्चराइजिंग स्किन केयर, राइट? तो मुझे इस ब्रांड के लिए पोस्टर क्रिएट करना है। पोस्टर इज अ कंटेंट पीस। मैं समझ रहा हूँ कि कंटेंट दो टाइप का होता है, एक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, एक पेड कंटेंट होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट इज फॉर द इनडायरेक्ट वे ऑफ मार्केटिंग, जहां पे मैं लोगों को ज्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, लोगों को मैं डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा, उसके प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, उसको अवेयरनेस करूंगा। एंड पेड कंटेंट, वहां पे मैं लोगों को डायरेक्ट बता सकता हूँ कि व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट इज, राइट? सो टू क्रिएट द ऑर्गेनिक कंटेंट हमारे पास सिंपल फ्रेमवर्क है। पोस्टर फ्रेमवर्क है या कोई भी रील फ्रेमवर्क है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, सबसे सिंपल फ्रेमवर्क, फैब। फैब मतलब क्या? फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। व्हाट ब्रांड या व्हाट प्रोडक्ट फीचर यू आर ऑफरिंग, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो। उस फीचर के उस ऑडियंस के लिए एडवांटेजेस क्या है वो एक्सप्लेन कर दो। एंड उस एडवांटेज के साथ लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे वो आप वहां पे लिख लो या सिंबॉलिटिकली प्रेजेंट करो। पिक्चर्स डालो बेनिफिट्स के, या एडवांटेज के पिक्चर्स डालो, फीचर्स के पिक्चर्स डालो। मोस्टली फीचर्स के पिक्चर्स नहीं मिलते, टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। बेनिफिट्स के पिक्चर्स मिल सकते हैं मुझे। सो ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है जिससे मैं मेरा पोस्टर क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे तीन चीजें पोस्टर के अंदर ऐड करनी है, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ फर्स्ट पोस्टर। एक पोस्टर बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट आई नीड अ फीचर, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट। क्या ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है? आपकी खुद की ब्रांड के फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट्स आपको पता है? यस, नो? हाँ पता है। राइट, कहाँ पे? तो आपने लिख के रखा है ब्रांड एक्सेल के अंदर। आपने इंटरेक्शन पॉइंट्स, आपके अपने ब्रांड के बेनिफिट्स, यूएसपीज सब लिख के रखा है, और आपको अपना ऑडियंस भी पता है। तो इस हिसाब से आप अपने फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स यहाँ पे लिख सकते हो। वेन एवर वी आर राइटिंग ऑन द पोस्टर वी कैन गो लिटिल क्रिएटिव। एग्जाम्पल, मैं इसको अब यहाँ पे ऐसे कहीं पे तो डाल के रखता हूँ ताकि हमारे पास हमेशा रहेगा कि हम बना क्या रहे हैं। नेक्स्ट, फीचर। चलो, एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने पिकअप किया, कलर ऐसे ही रैंडम मैंने पिकअप किया। व्हाइट भी रखना चाहते हो व्हाइट रख सकते हो, ओके। टेक्स्ट कलर हम ब्लैक डाल देते हैं आगे के, ओके। नाउ फीचर, अगर मैं मॉइस्चराइजर ब्रांड के लिए एक कोई पर्टिकुलर पोस्टर बना रहा हूँ तो मुझे एक फीचर बताना है। तो मुझे बताइए आपकी मॉइस्चराइजर का सबसे अच्छा या सबसे व्हाट इज ए डिमांडिंग फीचर क्या है? रैंडम बता सकते हो मुझे जिसका? हाइड्रेशन। यस, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, स्किन हाइड्रेशन, ओके। नॉन स्टिकी। हाँ चलो, एक पकड़ते हैं अभी के लिए, स्किन हाइड्रेशन, राइट? स्किन हाइड्रेशन कैसा है?
24/7 स्किन हाइड्रेशन या 24 आवर्स स्किन हाइड्रेशन, राइट? यस नो, या 10 आवर्स, क्या है स्किन हाइड्रेशन कब तक चलता सर है? 24 आवर्स। चलो 24 आवर्स ऑफ 24 आवर्स, समथिंग लाइक दैट। मैं बहुत रैंडम लिख रहा हूँ, आप थोड़ा और क्रिएटिव जा सकते हो, कुछ जो सोचना है सोच सकते हो। फर्स्ट आई हैव एडेड सिंपली समथिंग लाइक दिस, 24 आवर्स हाइड्रेटेड स्किन। एडवांटेज, क्या एडवांटेज होता है इस फीचर से? अगर किसी को 24 आवर्स हाइड्रेटेड स्किन मिलता है तो क्या एडवांटेज मिलता है? सॉफ्ट रहती है स्किन सर। सॉफ्ट रहती है। You are not using moisturizer again and again on your skin, हाँ, जो एग्जैक्ट, ये हेल्दी भी नहीं है अच्छा स्किन के पॉइंट लिए। था, वेरी गुड। वन टाइम अप्लाई या वन टाइम यूज डे लॉन्ग glowing skin. Is it right? This is a good advantage. Yes, no? What do you think, guys? 24 hours skin hydrated सर skin, one time used to day long glowing skin. Time use and डालते हैं इसके अंदर, ऐसा डालते हैं, ऐसा तो आसानी होती है पढ़ने के लिए। वन टाइम यूज एंड डे लॉन्ग ग्लोइंग स्किन। बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर करता है आपका प्रोडक्ट? टेल मी, एक दो बेनिफिट्स ग्लोइंग स्किन सर का। रिंकल फ्री। पॉकेट फ्रेंडली, लाइक 50 or 60 रुपीज में आ रहा है, एवरीबडी कैन यूज। रियल टाइम बेनिफिट बताओ। ये नॉन तो स्टिकी। अफोर्डेबल। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। रियल टाइम मतलब क्या? स्टे ग्लोइंग इन ऑफिस, कि ऑफिस का एनवायरनमेंट में आप दिन भर फ्रेश रहो, ऐसा। दैट एक्चुअली हिट्स द ऑडियंस, ये होता है एक्चुअल बेनिफिट। सोचो, छोटा सा बेनिफिट दैट पीपल कैन रियली कनेक्ट विथ। 24 आवर्स ग्लोइंग स्किन। हाइड्रेट स्किन डाल दिया हमने। सॉफ्ट एंड प्लम। यूवी रे से बचाने वाला सर। It. या मैं ऐसे तीन छोटे छोटे डालता हूँ। यूवी प्रोटेक्शन, ओके। ये केमिकल फ्री। नहीं नहीं, बेनिफिट्स बता। Instant नेचर, UV protection is for sunscreen, for यूवी आ सर गया। नरिशमेंट। नेचर, नेचर या नेचुरल। नेचुरल, सर नेचुरल को और, नेचुरल नरिशमेंट या फिर ऐसा कुछ। नेचुरल को और एक कुछ शब्द दे दो, नया शब्द। ऐसा नेचुरल बहुत हो गया है मार्केट में। ऑर्गेनिक, हर्बल। हर्बल, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नरिशमेंट भी बहुत हो गया, इसलिए मैं अलग शब्द यूज करने की कोशिश करता हूँ। ऑर्गेनिक, नॉन ऑयली। हो गया है डेड स्किन ग्लोइंग। नॉन स्टिकी। ओके चलो, नॉन स्टिकी या फिर वाटर बेस वो वाला। हाँ, वाटर बेस, ये बहुत फेमस है आजकल। वाटर बेस, सिंपल डालते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा लिखते नहीं, राइट? कंटेंट आ गया मेरा। एस नो, मेरा फीचर या मेरा मेन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, देन उसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस, एंड उसके बाद बेनिफिट ऐड कर दिए। सो मेरा कंटेंट आ गया। नाउ इसको
और अच्छा कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन टेक अ इंस्पिरेशन फ्रॉम द डिजाइन सेक्शन। डिजाइन सेक्शन में आप जाओगे, आप यहाँ पे स्किन केयर या आपका जो भी टॉपिक है सर्च करोगे, यू विल फाइंड आउट लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स। यहाँ पर आपके काफी सारे पोस्टर्स मिल सकते हैं जो आपकी ब्रांड के लिए या आपके प्रोडक्ट के लिए बेहतर हो सकते हैं। ओके, आप इसमें से जो चाहिए वो पिकअप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक, एक पिकअप करते हैं। लेट्स पिकअप दिस वन। ओके, रैंडमली पिकिंग अप, ये मैंने ऐड कर दिया। राइट नाउ यहाँ पे जो एक बॉक्स यूज किया है, इसको थोड़ा सा मैं और ब्लर करता हूं ताकि मेरा टेक्स्ट में ऐड कर पाऊँ। गेट। ओके, फिर मेरा लोगो आने वाला है यहाँ पे, इसका लोगो हटा देते हैं। वेयर इज माई लोगो? माई लोगो इज ऑलरेडी हियर, आई कैन स्ट्रेट अवे अपलोड इट। विच लोगो बेस्ट फिटेड? वाइट ब्रांड वाला। ओके, मैंने ऐड कर दिया। राउंड थोड़े से कॉर्नर्स करता हूँ उसके। नेक्स्ट, व्हाट इज माई फॉन्ट? माई फॉन्ट इज ओरिगानो। ओके चलो, इसको ही यहाँ पे ओरिगानो में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज माय फर्स्ट टेक्स्ट इज 24 hydrated 24 hours hydrated skin। ओके, इसको डुप्लीकेट करता हूँ मैं जस्ट टू गिव यू एंड अटेंशन ऑन अ 24 आवर्स। ओके, इसको रिमूव करते हैं। नाउ इट्स ऑलवेज अ माउस वर्क, ये सिंपल माउस का वर्क है तुम्हारा। इसको यहाँ से हटा दो थोड़ा सा। 24 मैंने बड़ा बड़े अक्षर में लिखते हैं ताकि उसके ऊपर अटेंशन आ जाए, वो मेन वर्ड है हमारा। ओके, ऐड हो गया। इसको बीच में लेके आते हैं, पोजीशन का यूज करते हैं एंड लेट्स मेक इट सेंटर ताकि अलाइनमेंट बनी रहे। नेक्स्ट, ये मेरा एक पर्टिकुलर लाइन है। ओके, अभी मेरा ब्रांड का टेक्स्ट कौन सा है? एंटिक। इसीलिए मेरा ब्रांड बुक रेडी होना बहुत जरूरी था। ओके, एंटिक आ गया। एंड यूवी प्रोटेक्शन, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट, वाटर बेस। Now what I'll do is I'll just try to pick up some symbolic representation. UV. Yes, sun. UV मतलब sunny end of the day. Okay. UV protection. Copy the text. Paste the text. Oh yeah. And क्या है? दिख रहा है सबको राइट स्क्रीन मेरा? सर यस सर। वेरी गुड। ऑर्गेनिक ट्रिक, इसको मैं पहले कॉपी करके रखता हूँ। I'm going to use it. ऑर्गेनिक, जो भी आप यूज कर सकते हैं। कलर चेंज टू ग्रीन समथिंग, ग्रीन डालते हैं। आप जूम भी कर सकते हो, देखो ये जूम करके भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऊपर से ही करना है। यू कैन गो इट एंड जूम। ओके, व्हाट इज योर टेक्स्ट सेज ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट। कॉपी,
best. Adjust. Now if you can see, you can get a help of these pink lines. आपको pink lines दिख रही है डॉटेड डॉटेड जब मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, हाँ सर। राइट? These lines are helping you to ally the particular element. आपको एलिमेंट को अलाई करने के लिए हेल्प करता है. ओके, वाटर बेस, सिंपल है इसका, वाटर. Or something like that will work for me. बन गया. नाउ यू कैन प्ले विथ योर कलर्स एज वेल. इसके साथ भी थोड़ा प्ले कर सकते हो. विच कलर कैन गोज बेटर, देख लेना. जस्ट ट्राइंग मल्टीपल कलर्स, जो कलर अच्छा लगता है वो डाल. एडजस्टमेंट. नाउ इफ यू ट्राई टू एडजस्ट, तो क्या होता है, सब एक साथ मूव होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिलेक्ट करने जाऊंगा, मूव करूंगा, तो एक साथ मूव हो रहा है. इसको अवॉइड करने के लिए आप ऑब्जेक्ट्स को लॉक कर सकते हो. डबल क्लिक करना, लॉक का ऑप्शन आएगा. सो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो बैकग्राउंड ऑप्शन है वो लॉक हो जाएगा एंड यू कैन आराम से यूज इट. ओके, तुम्हारा नीचे पर्टिकुलर ब्रांड नेम या इंस्टाग्राम आईडी देना चाहते हो, दे सकते हो. वंस इट्स रेडी, आप जूम करके देख लेना. गॉट इट. नाउ योर पोस्टर इज रेडी. इसके अंदर जो और कुछ चेंजेस करने हैं कलर में या ये कुछ, डन. आई एम गुड टू गो विथ इट. गॉट इट. समझ में आ गया? तो सर टेक्स्ट रेडी करने के लिए या पोस्टर को मार्केट रेडी करने के लिए सिंपल फ्रेमवर्क का यूज करो. फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट. इसके साथ और एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है, प्रॉब्लम, एजिटेशन एंड सोल्यूशन. कि प्रॉब्लम लोगों का क्या है. नाउ यू नो कि आपके ब्रांड का या आपकी ऑडियंस का आपके ब्रांड रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकता है. You know problem of your audience. Let's take an example of same one. बताओ, what is the main problem related to skin? इरिटेशन. Okay. ड्राई स्किन. What you are solving है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. What your product can solve. Okay. What is the problem of dry skin? Maybe dry skin. That मॉइस्चराइजर का वही काम होता है ना, ड्राई स्किन. हम ऊपर बात भी कर रहे हैं हाइड्रेशन स्किन, तो ड्राई स्किन को मैं डालता हूँ. प्रॉब्लम क्या हो सकता है ड्राई स्किन का? मे बी स्ट्रगलिंग विद ड्राई स्किन और ऑल डे लाइक ड्राई स्किन, क्वेश्चन मार्क. पीपल कैन रिलेट विद प्रॉब्लम. ड्राई स्किन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है? मे बी रैशेस, रेडनेस. रेडनेस या Itching, इरिटेशन. राइट, sometimes itching. स्ट्रगलिंग विद रेडनेस, स्किन रेडनेस, स्किन की बात कर रहे हैं. ओके, यू कैन राइट एंड बोर. मैं एक एक टॉपिक को ले रहा हूँ. सोल्यूशन, व्हाट कैन बी अ सोल्यूशन? ट्राई वाटर बेस, वाटर बेस. नाम क्या है? हाइड्रोलाइज ना, हाइड्रोलाइज. प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का भी नाम वही है क्या, या मॉइस्चराइजर का नाम कुछ अलग है? जैसे अलग अलग होते हैं ना मॉइस्चराइजर के नेम. ग्लो स्किन, मैं बस लिख रहा हूँ. ग्लो स्किन आपका प्रोडक्ट का नाम हो सकता है. ओके, ग्लो स्किन टुडे. ओके, समथिंग लाइक दैट. ओके, या ट्राई ग्लो स्किन डाल के छोड़ दो. टुडे डालने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंस आई एम ट्राइंग टू सॉल्व और प्रॉब्लम, लोगों के प्रॉब्लम के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो मैंने सोल्यूशन दे दिया. सिंस यू आर डूइंग अ सोल्यूशन, यू आर गेटिंग अ सोल्यूशन, आप
अपना एक्शन डाल सकते हो कि टुडे समथिंग लाइक दैट। तो ज्यादा पुशी नहीं होता है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का अर्जेंसी बता रहे हो कि हाँ वी वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। नाउ सेम मेथड, कंटेंट आ गया मेरा, मैं और एक पिकअप करूंगा, डिजाइन के साथ जा सकता हूँ। या नाउ आई वांट टू क्रिएट माय ओन, मुझे मेरा खुद का कुछ क्रिएट करना है, तो मैं खुद का भी कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, ड्राई स्किन चाहिए, चलो लेट्स पिकअप ड्राई स्किन। I'll pick up related to something dry skin. Better, I'll pick up the photos. Photos. देखो कोई भी आपको जो अच्छा लगता है पिकअप कर लेना, there's no problem around this. मैं जिस रैंडम पिकअप कर रहा हूँ, आप अच्छा भी कुछ सोच समझ के पिकअप कर लेना। I'll just pick up this one. अबे, मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन मेरा ये वाला कुछ टेक्स्ट अभी इसके साथ कुछ बैकग्राउंड डालते हैं अभी के लिए। अभी खुद का कुछ डिजाइन बना रहे, आप सोच के कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करके खुद का कुछ ऐड कर सकते हो। रैंडम एक डिजाइन बनाता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर अगर आ गए और मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट पीछे भेजना है, लेयर नाम की चीज होती है, लेयर में यू कैन सेंड ऑब्जेक्ट बिहाइंड, ऑब्जेक्ट चला गया पीछे। ओके, नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा सा राउंड शेप देता हूँ। हमेशा जो भी जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट या लोगो पिकअप करे, जैसे मैंने यहाँ पे जब लोगो ऐड किया था उसके कॉर्नर्स को राउंड किया था, जानबूझ के किया है, बिकॉज डिजाइनिंग में शार्प एजेस इज रूड सिंबल, शार्प एजेस नहीं यूज करते। आप कोई भी देख लो, जैसे कैनवा एक बॉक्स डाला है उसके भी कॉर्नर्स राउंड होते हैं, आपका टैब का कॉर्नर्स देखो राउंड होते हैं, या हमारा ये जो जूम का सिंबल है उसका भी कॉर्नर्स राउंड है। राउंड कॉर्नर्स हमेशा यूज किए जाते हैं बिकॉज शार्प कॉर्नर्स इज अ सिंबल ऑफ रूडनेस। हमेशा देखो राउंड कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे, तो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को पिकअप कर रहे राउंड कॉर्नर्स ही रखना। ओके, ये हमने कुछ प्रॉब्लम बड़े बड़े फोटो में दिखाई। ये आपने कहाँ से किया राउंड? क्लिक करो, यहाँ पे दिखा है इतना अच्छा राउंड कॉर्नरिंग, दिख रहा है मेरा सिंबल यस या यस मेरा माउस, यस राइट? सर, यस सर। उसको करो, गॉट इट, ओके। सिंपल। ऑल डे ड्राई स्किन डाल दिया मैंने, यहाँ पे लिखा बड़ा बड़ा, दिस इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये अभी मेरा इस पर्टिकुलर पोस्टर का हीरो लाइन है। ओके, सेम आई एम कीपिंग माई ब्रांड कलर्स एंड इम्पोर्टेंट लोगो। यहाँ पे अगर मेरा लेट्स पिकअप कलर्स स्किन है इसलिए कुछ ऐसा कलर डाल के देखते हैं। ओके, एंड नाउ आई नीड अ लोगो। अभी मेरा कौन सा लोगो सूट करेगा, ब्लैक भी सूट कर सकता है, वाइट भी सूट कर रहा है, यहाँ पर भी वाइट सूट कर रहा है। ओके, सेम राउंड कॉर्नरिंग फिक्स करके रखना कितना राउंड कर रहे हो, हमेशा एक ही कलर, 10 या 10, 12 या 12 ना। जब भी आप लोगो ऐड करते हो और कलर चूज करने जाओगे, कैनवा आपको हेल्प करता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे आपकी लोगोज में जो भी कलर है वो आपको यहाँ पे ओपन करके दे देता है, ताकि यू कैन यूज दैट कलर अगेन एंड अगेन, आपकी ब्रांड फील हो जाए। अब इसको थोड़ा सा मैं ना ऐसा बॉर्डर ऐड करता हूँ, यू कैन क्लिक दिस सिंबल एंड यू कैन ऐड अ बॉर्डर एंड यू कैन वेट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द बॉर्डर। बॉर्डर क्यों ऐड किया, ताकि वो इमेज आसानी से डिवाइड हो जाए बाकी के पोस्टर के साथ। अगर बॉर्डर नहीं रहेगा तो इमेज मिक्स हो जाती है मेरी पर्टिकुलर इमेज के साथ। सो लिटिल बिट ऑफ बॉर्डर टू मेक श्योर माई इमेज इज सेपरेट फ्रॉम द बैकग्राउंड। ओके, आसानी से लोग इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ये हो गया ऐड। नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रगलिंग विथ स्किन रेडनेस। इसको भी मैं ओरिगानो में लिखता हूँ सिंस इट्स अगेन इम्पोर्टेंट लाइन। एंड ट्राई वाटर बेस, ओ सॉरी, सिंपल। इसके बहुत नीचे छोटा सा अक्षर में लिखते हैं,
ताकि ज़्यादा पुशी ना लगे कि वी आर ट्राइंग टू सेल हियर, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ना इफेक्ट्स में जाता हूँ, इफेक्ट्स में बैकग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे, एक बैकग्राउंड नाम का ब्लॉक, कैन यू सी दिस? यस सर। बैकग्राउंड ऐड करते हैं नीचे, हमारे टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड ऐड हो गया, देखा? बैकग्राउंड रिलेटेड सेटिंग्स नीचे अवेलेबल हो गए। छोटा सा व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ, एंड टेक्स्ट कलर I'll add green or something like that indicates my brand color, ये मैंने ऐड कर दिया। एंड हियर my brand color is, sorry, my brand text is this, मैंने ऐड कर दिया। ओके, नाउ my second poster has gone created। और इसको थोड़ा सा लाइव क्रिएट करना है, लाइव बनाना है, स्किन को पिकअप करता हूँ, उसको बैकग्राउंड में। ओके, स्किन को मैंने डाल दिया बैकग्राउंड में, उसको कुछ ऐसे डाल देते हैं to make it little more clarify। And one more box, ऊपर भी एक हमने देखा, देखो ब्लर बॉक्स यूज किया है, ये भी हम भी यहाँ पे ब्लर बॉक्स यूज कर देते हैं। ओके, अगेन माय बॉक्स इज ऑन द टॉप, इसको पिकअप करके लेयर वाइज में इसको भेजते हैं बैकग्राउंड में। ओके, ना इसको थोड़ा सा ट्रांसपेसिटी कम करते हैं ताकि मेरी स्किन भी दिखे। इसको वाइट रखो या जो भी कलर में रखना चाहते हो रख सकते हो, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। गॉट इट? तो इस हिसाब से नाउ योर वर्क इज to create the more text and use it into the best pictorial format। जब आप पिक्चोरिटिकल फॉर्मेट में इसको चेंज कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, थोड़ा क्रिएटिविटी यूज करो कि मैं यहाँ से डिजाइन ले सकता हूँ या मैं खुद का कुछ एक जैसे सिंबॉलिक या पिक्चोरिटिकल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ का डिजाइन पिकअप किया, एक मैंने खुद से बनाया। यू कैन ऑल्सो ट्राई बोथ। गॉट इट? समझ में आ गया? बट यूज दीज टू सिंपल फ्रेमवर्क्स, एक फैब फीचर एडवांटेज बेनिफिट, हाउ यू कैन राइट फीचर एडवांटेज बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट, that is the text, that is the work you have to do it। एंड सेकेंड, प्रॉब्लम एजुटेशन सोल्यूशन, कि मेरा प्रॉब्लम या मेरी ऑडियंस का प्रॉब्लम क्या है जो मेरी ब्रांड के साथ सॉल्व हो सकता है, उसका एक्चुअल लॉन्ग प्रॉब्लम क्या है, जैसे ड्राई स्किन एंड रेडनेस, एंड सोल्यूशन में क्या ऑफर कर सकता हूँ, ये मैंने ऐड किया। दैट इज व्हाट सिंपल माई पोस्टर सेज। इससे लोगों को ब्रांड के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में आसानी से पता चल रहा है। दैट इज माई ऑर्गेनिक कंटेंट, जिससे मैं मेरी प्रोडक्ट की, मेरी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ किसको प्रॉब्लम है हाइड्रेटेड स्किन के लिए, ये इस पोस्टर पे रुक सकता है, बिकॉज उसको सोल्यूशन मिल रहा है, उसके प्रॉब्लम के बारे में बात हो रहा है, उसके एक्चुअल डे टू डे स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दे कैन स्टॉप, दे कैन सी, इसके लिए वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं कुछ टिप्स बता सकता हूँ, हाउ टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, 5 टिप्स बता सकता हूँ, 5वां टिप मेरा प्रोडक्ट यूज करना हो सकता है। इस हिसाब से आई कैन गिव माई मोर कंटेंट ऑन द ग्राउंड साइड। गॉट इट? तो आप अपने ब्रांड के लिए कैन यू ट्राई टू क्रिएट 2 posters ऑन ऑर्गेनिक साइड? ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए दोनों फॉर्मूला यूज करके एक एक पोस्टर बना सकते हो खुद के ब्रांड का। यस सर। यस, नाउ लेट्स सी अ पेड कंटेंट। पेड कंटेंट बहुत सिंपल होता है। पेड कंटेंट में हमको लोगों को एक्शन करवानी है कि भाई देयर इज अ बिग बेनिफिट दैट यू कैन चेस, टेक अ एक्शन। उसके लिए भी एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 4P फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, पिक्चर, प्रॉमिस, प्रूव एंड पुश। पिक्चर दिखाओ लोगों को कि व्हाट दे कैन अचीव, प्रॉमिस दे दो कि श्योरली दे कैन अचीव, प्रूव करो कि कैसे होता है, एंड उसको पुश करो उस चीज को लेने के लिए। चलो इस फॉर्मूला का एक सिंपल टेक्स्ट बनाते हैं। ओके, पिक्चर। नाउ मैं सेम कंटेंट को यूज करता हूँ, सिंस वी हैव क्रिएटेड गुड कंटेंट, ये भी मेरा पिक्चर हो सकता है। बस जब मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा गेट 24 hours हाइड्रेटेड स्किन, बाद में इसका कलर वलर चेंज करते हैं। पिक्चर मतलब व्हाट आई कैन गिव टू यू, प्रॉमिस, व्हाट प्रॉमिस यू आर मेकिंग,
Get 24 hours hydrated skin. free from, Okay, okay. right? All day dry skin. What is my promise to you? Now you are free from your dry skin. Proof. Why it's proof? Because organic treatment and water base glow is here. ग्लो इज योर प्रोडक्ट नेम। जस्ट मैं एक रैंडम प्रोडक्ट नेम ऐड कर रहा हूँ। ग्लो इज हियर। चलो ग्रामेटिकल एरर मिस्टेक सॉल्व कर देगा। एंड पुश हाउ व्हाट आई वांट पीपल टू एक्चुअली बाय योर्स बाय टुडे। सिंपल, दैट इज माय पुश बाय करने के लिए। ये मेरा कंटेंट रेडी हो गया। नाउ आई विल क्रिएट इनटू द पोस्टर साइड। पोस्टर पिकअप करता हूँ स्किन। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ मैं, कुछ प्रोडक्ट बेस पिकअप करता हूँ। ये भी अच्छा है, इसको पिकअप कर सकते हैं, ये हमारे स्किन के साथ में है। चलो मुझे बस प्रोडक्ट चाहिए था इसलिए मैंने ये लिया। हाँ, अपने हिसाब से ले सकते हो, खुद का प्रोडक्ट बनाना है बना लो, बैठ के अच्छे अच्छे फ्री वाले बॉटल्स वॉटल पिकअप कर लो, बना दो। आई एम जस्ट मेकिंग अ स्पेस ताकि मेरा पूरा टेक्स्ट दिखे। ओए सॉरी। थोड़ा बाय बड़ा भी लिख सकते हो, बहुत छोटा हो गया। ओके, नाउ मेक श्योर पोजीशन यूज कर लो, थोड़ा सा स्पेसिंग का ख्याल रखो। बन गया। इसको फिर लोगो पे लगाना है। लोगो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट लोगो माई पोस्टर इज नथिंग। इस ब्रांड से आया वो पता भी नहीं चलेगा लोगों को। पोस्टर पे लोगो इज मस्ट। लोगो शुड बी एट द टॉप ऑफ द पोस्टर। एक तो टॉप में रखो या साइड में टॉप में रखो, कहीं पे भी रखो, बट इट शुड बी द टॉप ऑफ योर पर्टिकुलर पोस्टर। गॉट इट। इसको मैंने अभी बनाया, इसको और अच्छा बना सकते हैं। गॉट इट। मेरा एक एड भी क्रिएट हो गया। एड के अंदर मैंने प्रोडक्ट क्यों पिकअप किया? बिकॉज दैट इज माई हीरो हियर। और जब ऑर्गेनिक बना रहा हूँ तब मेरे प्रोडक्ट कहीं पे भी यूज नहीं किया। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक कंटेंट का मैं पोस्ट में यूज कर रहा हूँ एंड एड्स को मैं एड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या मैं सोशल मीडिया के एड्स में डाल सकता हूँ। तो इसमें मेरा प्रोडक्ट दिखना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट एक्चुअल में उसको डिलीवर होने वाला है, या प्रोडक्ट लोग बाय करने वाले, सो दे विल गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। और ऑर्गेनिक कंटेंट से वो खुद के प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने वैसे टाइप के विजुअल्स चूज किए। गॉट इट? समझ में आ गया? सो नाउ योर टास्क इज टू क्रिएट 2 organic posters and 1 paid poster। एक एड्स बनाओ एंड 2 organic पोस्ट बनाओ। टॉपिक आप अपनी हिसाब से चूज कर लो, बस उसको इन फॉर्मूलाज के टाइप के या उस फॉर्मूला के अंडर लिखने की कोशिश करो। आपका पोस्टर कंटेंट वेल मैनर हो जाएगा। गॉट इट? बना सकते हो सब लोग? यस सर, कैनवा का जो लिंक लिया हुआ है अपना, जो canva.com वाला, वो एग्जैक्ट कौन सा लिए है? क्योंकि मैं इस पे डालता हूँ गूगल पे तो अलग अलग आ रहा है। क्या बात? जस्ट गो ऑन गूगल, सर्च फॉर कैनवा।
.com कुछ की जरूरत नहीं, कैनवा को सर्च करो, सबसे पहला कैनवा ही आ, क्लिक करो, canva.com पे लैंड कर जाओगे, इतना सिंपल। ओके सर, ओके, सो थैंक यू नाउ, सर। यस, मैं एग्जाम्पल के लिए या आपको ये फॉर्मूलाज आपके सामने रहने के लिए इसके लिंक्स शेयर करके रखता हूँ। ओके, व्यू फॉर्मेट में इसको कॉपी करके आपके एंड पे रखो। ये कोई सिलेबस विलेबस की बात नहीं है, ये जस्ट आपको सिंपल करने के लिए मैंने डाल के रखा था। इसको आप सेव भी कर सकते हो, आपके पास रहने दो इसको। ओके, ठीक है, बना सकते हो अपने अपने ब्रांड के लिए 2 organic posters which going to use in a social media post, and 1 ad that can be a Google ad or that can be a social media ad whenever। बस एक ad format जहाँ पे हम लोगों को बाय करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं इट विथ आर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट के साथ डेमो बुकिंग हो सकता है, आपकी स्टोर पे विजिट करना हो सकता है, वॉट एवर योर पुश इज, एड के अंदर वो होना चाहिए। An organic poster where you are awareing with people problem, actual brand what problem is solving, benefits, features, ये बात कर रहे हो। Got it? बना सकते हो posters? यस सर। Yes? यस सर, Go ahead. पेड कंटेंट में पिक्चर्स नहीं यूज कर सकते क्या? कर सकते हो ना, जैसे फिर आप वो डिफरेंस डिफरेंस कैसे पता चलेगा? क्या मतलब difference पता करना है आपको, what difference you want to create? मैंने प्रोडक्ट यूज किया ना, पिक्चर क्या, प्रोडक्ट का पिक्चर था। यूज किया हुआ है। हाँ, सो इसीलिए तो मैंने प्रोडक्ट पिक्चर यूज किया, बिकॉज वो मेरा एड था, लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताना था, राइट। और जब मैंने ऑर्गेनिक पोस्टर्स बनाए तब मैंने लोगों के प्रॉब्लम, स्किन के रिलेटेड या हाइड्रेटेड स्किन रिलेटेड ये पिक्चर पिकअप किए, राइट। ये इससे डिफरेंशिएट पता चल जाता है कि आपका पर्टिकुलर कंटेंट किसके लिए बना है। और जब हम पेड पोस्टर बनाते हैं उसको हम एड में यूज करते हैं, एड का स्ट्रक्चर अलग है, सेटिंग अलग है। ओके, क्लियर है? बना पाओगे 2 पोस्टर्स ऑर्गेनिक, 1 पोस्टर एड। सर मतलब पेड पेड पोस्टर जो होगा वो एडवर्टाइजमेंट भी यूज कर सकते, राइट? पेड पोस्टर एडवर्टाइजमेंट ही होता है। कंटेंट में हमने क्या देखा, हाँ। कंटेंट वाला मार्केटिंग वाला जो हमारा नोट्स था उसमें हमने क्या पढ़ा, वही तो पढ़ा। बना पाओगे सब लोग? हेलो सर। हेलो। गो अहेड। सर, पेड पोस्टर के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या था? बी, बिफोर एंड ब्रिज। ओ मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, सॉरी। बिफोर। वेट 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 हाँ वेट हाँ। वेट, बिफोर एंड ब्रिज या बिफोर आफ्टर ब्रिज, मतलब सिंपल बिफोर आफ्टर वाला। बिफोर आफ्टर देखा ना, ऐसा बिफोर आफ्टर पता है ना। हाँ, पहले क्या तो होता हाँ, था और बाद में क्या। वो वाला है, वो सबको पता है, इसलिए मैंने इसको इतना डिवाइड नहीं किया है, उसको डिटेल में नहीं किया। बट इसको लिख सकते हो कि बिफोर तो आफ्टर। ये स्किन केयर में तो बिफोर और आफ्टर का लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे उसमें क्यों नहीं लिख कोई सकते हो? प्रोडक्ट में क्यों नहीं लिख सकते? एग्जाम्पल एग्जाम्पल कैमरा चलो, का ले लो सर। विच वन? कैमरा 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 का, सर कैमरा फोन होता है ना, कैमरा कैमरा मतलब। फोन, ओके चलो, वेरी गुड। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे पिक्चर रिलेटेड कुछ दिखाना है, सिंस माई कैमरा इज टू गुड, so you can simple say ना कि before you are taking a picture it's shaking, now my camera has a stability feature, that feature making you to click pictures that is very clear। before after, now ये कब बना पाते हो, when you know you have that camera stability feature जो शेकी फोटोज को स्टेडी फोटोज में कन्वर्ट करता है या शेकी फोटोज क्लिक नहीं करने देता है, राइट। तो फीचर एंड बिफोर एंड आफ्टर उसका मैंने क्रिएट किया। गॉट इट? समझ में आ गया? बिफोर योर बैटरी इज ड्रेनिंग टू फास्ट, नाउ आफ्टर यू हैव अ फास्ट चार्जिंग एज वेल एज लॉन्ग डे बैटरी। ओके,
ओके सर। बट सर फिर बेकरी में क्या होगा इसमें, मतलब रेस्टोरेंट और इसका अगर हमने ब्रांड लिया तो मैं उससे तो सबका नहीं नहीं होगा। बताऊंगा, मैं सबका हाँ। नहीं बताऊंगा, सबका बताने के लिए आपको दिमाग लगाना है, ये आपका काम है। 2 टास्क मैंने बता दिए। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट फॉर योर ब्रांड। यही तो मार्केटिंग है गाइस, कंटेंट क्रिएट करना मार्केटिंग नहीं होता है। हाउ बिफोर एंड आफ्टर फॉर माय ब्रांड, फॉर माय ऑडियंस इज द मार्केटिंग टास्क। मार्केटिंग में कंटेंट बिल्ड करना ही तो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कि मैं मेरी ऑडियंस का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और उसको कितना सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। गॉट इट? तो यही तो मैंने टास्क दिया है। उसको आप पिक्चर में कन्वर्ट कर रहे हो बिकॉज आपको एज अ डिजिटल मार्केटर कैनवा भी चलाना आता है। तो आप इंडिविजुअल काम कर सकते हो, आपको ग्राफिक डिजाइनर की हर टाइम जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटर को ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती थी बिकॉज उसको बस सोचना आता था, उसको लिखना आता था। अभी आपको खुद के पोस्टर्स बनाना भी आ रहा है, विच इज एडवांटेज फॉर यू। तो ये फॉर्मूला के अंदर आपको अपने ब्रांड के लिए सोचना है, दैट इज द मार्केटिंग टास्क। ये एक्चुअल कोर मार्केटिंग टास्क है आपके लिए। ओके, समझ में आ गया? सो व्हाट आई एम गोइंग टू चेक इन योर पोस्टर्स, मैंने लोगों के ऊपर या जब हम ब्रांड बुक बना रहे थे तब मैंने काफी सारे डिजाइनल मिस्टेक्स निकाले आपके। बट जब मैं आपके पोस्टर्स देखूंगा अभी, तब मैं कंटेंट के मिस्टेक निकालूंगा कि आपका पोस्टर का मैसेज कितना क्लियर है, वो पोस्टर लोगों के साथ क्या कम्युनिकेट कर रहा है, इसके गलतियां निकालूंगा या उससे हम बेटर कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? यस सर। सो टेक सर इट। अगर टेक्स्ट हिंदी में लिखना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हिंदी फॉन्ट भी अवेलेबल है, कैनवा में सर्च करो हिंदी, या जो देवनागरी फॉन्ट है वो भी अवेलेबल है, ट्राई करो। ओके। ओके, ओके। नाउ यू नीड टू रिसर्च डाउन, बहुत सारी चीजें रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या रिसर्च करना है वो आप, हिंट मैंने दे दिया कि रिसर्च करनी पड़ेगी। ब्रांड एक्सेल्स आपके लिखने पड़ेंगे, उसको और डिटेल लिखना पड़ेगा। दैट इज योर टास्क, वो आपको ट्राई करना है। ओके, सो ट्राई करिए, डाउट आए तो ग्रुप पे डालिए, कॉल करिए, वॉट एवर, बट यू नीड टू कंप्लीट। और आपके पोस्टर्स बनने के बाद उसको ग्रुप पे भेजिए। ओके, क्लियर है? सर, यस सर। कैनवा का जो अभी आपने दिखाया ना, कैनवा होम में जाके वो ये करने का, लेकिन उसमें से सर अपना क्रिएटिव पेज आपने जो निकाला था वो सिंपल आ रहा था, वैसा मेरे को नहीं मिल रहा है थोड़ा। क्लिक पेज करो ना कौन जो सा आपको लेने का वो क्रिएट करना दिखाता है, है। सोशल मीडिया क्लिक करना है, पोस्टर क्रिएट करना है, ऊपर तो इतना बड़ा लिखा है, जैसे हमने कल लोगो क्लिक किया था, क्लिक करो। या रिकॉर्डिंग में एक बार फिर से देखने की मैंने कहाँ पे क्लिक किया था, मिल जाएगा, ऊपर क्लिक करो बस। ट्राई करना है, देयर इज अ प्रैक्टिस पार्ट, टूल की प्रैक्टिस है वो। ओके, ठीक है गाइस, देन इस विल कल मीट। की और आज की दोनों की रिकॉर्डिंग हाँ, भेज डाल दूंगा मैं। ओके, और चलो। रिकॉर्डिंग सर मिलेगा तो अच्छा हाँ रहेगा। हाँ, डाल दूंगा, डाल यस। दूंगा। ओके चलो गाइस, विल मीट टुमारो अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। देंगे।